किन शब्दों से मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करूं, किन शब्दों से मैं उनका कहकर आभार प्रकट करूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का और सभी सम्मानित मंच पर बैठे विराजमान पदाधिकारियों का, जो मुझे इतना बड़ा सम्मान देकर आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मुझे सम्मानित किया और यहाँ तक पहुँचाया। साथियों, मेरा बहुत लंबा संघर्ष रहा है। मैं 4 चुनाव इस बार रहा जहाँ भी आपकी रिश्तेदारी है। अब मेरा सहयोग करिए, मुझे विश्वास है। भारत माता की, भारत माता की। आगे कि जहां अब स्थिति ये है कि जहां प्रदेश में पहले उद्योगपतियों का पलायन होता था, दरड़ नहीं निकलन देता किसान, तो दरड़ ना निकलन दियो। आने वाली 4 तारीख में कमल खिला करके पीछे से नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आने वाले हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आएंगे तब आप सब हर्ष से भर जाएंगे। उनके दर्शन मात्र से ही, आज जो मैसेज हमने आपको भेजा था उसमें लिखा था उनके दर्शन करने आए, उनका मनो अभिव्यक्ति सुनने आए। भाषण नहीं लिखा, मनो अभिव्यक्ति सुनने आए, उनके दर्शन करने आए। ऐसी पवित्र आत्मा भारत की जमीन पर जन्म लेने के बाद इस देश के सबसे पवित्र भूमि के मुख्यमंत्री, और जब से मुख्यमंत्री बने तब से इस पवित्र भूमि पर लगातार विकास के कार्य, सुशासन के कार्य और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्य चल रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं उनकी फिलहाल की अनुपस्थिति में नमन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, उनको अपने भाव अभिव्यक्ति करता हूं कि भगवान उन्हें शतायु बनाए और 100 वर्ष तक वो भारत की राजनीति में परचम फहराते रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, शामली नगर पालिका का चुनाव, शामली, ये श्यामा नगरी, इसकी नगर पालिका का चुनाव आज सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। शामली में आपने मुझे पहले भी चुनकर भेजा था, आज फिर मैं आपके सामने हूं और आपने मुझे देखा है, काम करते भी देखा है, मेरा व्यवहार भी देखा है। मैं विकास भी करता हूं और सम्मान भी करता हूं, यह आपको पता है, यह आपको पता है। मेरा विकास सम्मान के साथ होगा, प्यार के साथ होगा, स्नेह के साथ होगा। विकास के साथ आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। एक समय था, मेरठ से खबर छपी, खबर में लिखा था, दैनिक जागरण में, सोने सा खरा है स्वच्छता में शामली, टॉप 20 में आया है पूरे भारत में आपका शामली। एक जमाना था जब लिखा था रोजाना में, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा से अच्छी है शामली की सफाई। अरविंद शंकर जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अपना स्थान ले लें। मेरा सभी से निवेदन है, सब अपना स्थान ले लें। मैं आज जनपद शामली में अपने समय में मंच पर सबका नाम लेने की बजाय मैं कहता हूं, मेरे सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित नेता, निकाय चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तो मां शाकुंभरी की धरा सहारनपुर से शुरू होकर ये दूसरी जनसभा माननीय मुख्यमंत्री जी की आपके मध्य शामली में है, तो उनका इस शामली की धरा पर मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं और मैं वंदन करता हूं।
आपसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। समाप्त करते हुए आपका अभिनंदन करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जनपद के सभी प्रत्याशीगण, शामली जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, द्वापर युगीन इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद बराबर प्राप्त होता रहा है, देश की आजादी के दौरान जिस धरा के सूरवीरों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा की बात हो, यहां के नौजवानों के योगदान और चाहे यहां के अन्नदाता किसानों की समृद्ध परंपरा रही हो, यहां के व्यापारियों के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जो कार्य किया गया प्रदेश की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए, इन सब अपने नागरिकों का, इन सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आज मैं शामली जनपद के आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से 6 साल पहले शामली जनपद की क्या स्थिति हुआ करती थी। किराना का पलायन, कांधला में पलायन, गुंडा राज, दंगों का दंश, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, यहां के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलना, रिस्क लेकर के जो व्यापारी व्यापार करता था उसके व्यापार पर जबरन गुंडा टैक्स की वसूली, बिजली देने में भेदभाव और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। प्रदेश में 75 जनपद, लेकिन बिजली मिलती थी केवल 4 जनपदों को। शेष 71 जनपदों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनती है। 6 वर्ष के अंदर कैसे तकदीर बदली जा सकती है, आज शामली और उत्तर प्रदेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आज भाइयों बहनों, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए, और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति न मत न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि इन माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था, और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुना चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए,
10 मार्च 2022 मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। आज कैराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया, व्यापार कर रहा है। कांदला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है। शामली की रौनक, ऊन की रौनक, एलम की रौनक चारों ओर। और उससे साथ साथ जब यहां की बेटियों को मैं अपने ही मां बाप के संरक्षण में अपने ही घर और गांव के स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं, मुझे लगता है हमारा सत्ता में आना सार्थक हुआ। जब हम लोग देखते हैं हमारा व्यापारी भाई सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, अन्नदाता किसान जो भीषण गर्मी में भी अपना पसीना बहा करके अन्न उत्पादन करता है, लेकिन जब इससे पहले अपने खेत में जाता था तो उसका इंजन चोरी हो जाता था। आज तो चोरी नहीं हो रहा है ना। अब तो हमने तय किया है, कि निजी नलकूप वाले हर किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इसकी घोषणा कर देंगे, लागू हो गई योजना। भाइयों बहनों, आप याद करिए, ये जाति के नाम पर जो राजनीति करते थे कहां चले गए थे? तब किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो नहीं मिलता था, किसी गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी व्यक्ति को आयुष्मान भारत जैसी योजना का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं मिलता था। न किसान सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित। ऐसी जिंदगी का मतलब क्या था? लेकिन आपने जब कहा कि न जातिवाद के आधार पर नहीं, हम तो राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बदलने में देर नहीं लगी है। काम प्रारंभ हो गया होता, क्योंकि इनके द्वारा जो पैरवी की जाती थी, जो कार्रवाई होती थी, उसमें स्पीड थी। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। आपकी कमिश्नरी को मां शाकंभरी के नाम पर हम लोगों ने एक विश्वविद्यालय, मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय दे दिया है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। कभी दंगों के लिए जाना जाता था ये क्षेत्र, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, सपा बसपा के लोग कभी पूछने नहीं आते थे, क्योंकि सबको वोट चाहिए था, वोट बैंक चाहिए था सबको। उन्हें आपकी चिंता नहीं थी, उन्हें बेटी की चिंता नहीं थी, उन्हें व्यापारी की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल वोट की चिंता थी, वोट की। लेकिन आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, शामली, कांदला, कैराना, एलम, गढ़ीपुख्ता, जलालाबाद, झिंझाना, ओन, थाना भवन, ये जितने भी नगर निकाय हैं, नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, इन सभी में हमने विकास की सुविधाओं का लाभ, प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ और अन्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड वहां पे होते
तो विकास भी डबल इंजन की सरकार की तरह वहां बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़े होते, कई गुना बढ़ा होता। और आज मैं इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जैसे प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमने आपने देखा होगा, इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में अकेले शहरी क्षेत्र में आपके शामली जनपद को लगभग 17,000 आवास उपलब्ध कराए हैं। 17,000 आवास। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, इन सभी व्यापारियों के लिए 7,233 लाभार्थियों को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण देने का काम किया। आपके शामली जनपद में 16,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपए में सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 8,500 से अधिक दिव्यांगजनों को आपके शामली जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। लगभग 35,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और 2 लाख लाभार्थी आयुष्मान भारत के आपके अकेले शामली जनपद में हैं। भाइयों बहनों, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, अमृत मिशन हो, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, कान्हा गौशाला हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हो या अंत्येष्टि स्थल, इसका लाभ शामली जनपद को भरपूर रूप से देने का काम किया गया। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। 6 वर्ष पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन, न बेटी सुरक्षित न माताओं का सम्मान, तुष्टीकरण की राजनीति और पलायन का दर्द, यही शामली की पहचान बन चुकी थी। और भाइयों बहनों, इन 6 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने व्यापारी सुरक्षित, बेटियां सशक्त, व्यापार के लिए स्वनिधि, हर घर नल की योजना का लाभ, शांति, सुरक्षा और सौहार्द, समृद्धि चौओर, यही आज हम सब की पहचान बन चुकी है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मुझे यह अपील करना है, आखिर हम अपने युवाओं को कैसी सुविधा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं? हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए? पिस्टल होनी चाहिए, तमंचे का जमाना तो आ रहा है। हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शामली ने जो तय किया है, आपने जो कहा 6 वर्ष पहले जो मैंने कहा था, हमने वो करके दिखाया। कैराना का विस्तार कर दिया है। आज कैराना से पलायन नहीं होता है। मैं गया था कैराना में स्वयं, वहां एक 6-7 वर्ष की बेटी मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी सुरक्षित हो? उसने कहा एकदम सुरक्षित है। मैंने कहा स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता? कहा डर कैसे लगेगा जब हमारे बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं। तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बेटी इस विश्वास के साथ कह रही है। और तब भाइयों बहनों, मैंने विश्वास के साथ कहा था कैराना का विस्तार होना ही चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हमें युवाओं के हाथ में टैबलेट होने चाहिए। इसीलिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं। अब यूपी में कोई माफिया रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। उत्सव मनाए जाते हैं, अब उपद्रव नहीं,
उत्सव प्रदेश है हमारा। अब माफिया नहीं, महोत्सव का प्रदेश है हमारा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को यूपी ने अपना मिशन बनाया है और यूपी के इस मिशन में आपका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को चाहिए। मैं अपने प्रत्याशियों को यहां बुलाऊंगा, आप अपना जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करिएगा। यहां पर सबसे पहले आएंगे श्री अरविंद संगल जी। यहां पे हमारे नगर पालिका परिषद शामली के प्रत्याशी हैं श्री नरेश सैनी कांधला से। आइए। श्री सेठपाल सिंह केराना से, सेठपाल जी आइए। श्रीमती सुमन देवी एलम से, श्रीमती बबली कुमारी बनत से, श्रीमती बबली कश्यप जलालाबाद से, श्री नरेश कुमार सैनी गढ़ी पुख्ता से, श्रीमती अंजलि शर्मा थाना भवन से, श्री सुरेश पाल कश्यप जिंझाना से, श्री सत्येंद्र चिकारा ऊन से। ये भाइयों बहनों